नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जी के पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पुरस्कार और सम्मान का पार्ट 2 में हम ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान, बिहारी सम्मान, एबेल पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार, फिट्जर अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, संसद रत्न पुरस्कार 2023, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022, फ्लिट्जर पुरस्कार 2022, दुरान व्यासकर पुरस्कार जो है 2022 में जो दिए गए थे, आईफा अवार्ड 2022, क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड 2023, क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड 2023, 76वें बाफ्टा अवार्ड 2023, 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023, 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, 74वें एमी अवार्ड 2022 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 और भी कई इंपॉर्टेंट पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जितने भी ये मैं आपको पुरस्कार करवाने जा रही हूँ, ये सभी आपको रुकमनी द पेड फ्रॉम बुक के नए में एडिशन में से आपको करवाने जा रही हूँ, जो कि 27 फरवरी 2023 तक की इसमें अपडेट दी गई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1961 में की गई थी और जो पहले इसके प्राप्तकर्ता रहे थे जी शंकर कुरूप रहे थे 1965 में। इन्हें मलयालम भाषा में जो इनकी कीर्ति थी आड़ा पूजाई, उसके लिए इन्हें दिया गया था। आड़ा पूजाई हेतु उन्हें 1965 में दिया गया था मलयालम भाषा में। तो ये प्रथम प्राप्त करते थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के जी शंकर कुरूप। देश का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो तथा अंग्रेजी के जो लेखक है वो भी इस पुरस्कार के योग्य होते हैं। 57 बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2022 का, वो दिया गया है दामोदर मूर्ति जो कि कोंकणी भाषा के लेखक हैं और 56 बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है 2021 का, वो दिया गया है नीलमणि फुक्कन को जो कि असमी भाषा के लेखक है। और मैं साथ के साथ आपको ये भी बताते चलती हूँ कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का था जो दिया गया था वो दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1968 में इन्हें दिया गया था। ये हिंदी भाषा में दिया गया पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इनकी रचना थी चिदम्बरा नामक इनकी रचना थी, हिंदी में लिखी गई, तो उसके लिए इन्हें दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा हेतु। आगे बढ़ते हैं हम सरस्वती सम्मान की तरफ। सरस्वती सम्मान जो दिया गया है 31वां सरस्वती सम्मान 2021 का प्रोफेसर रामदास मिश्रा को दिया गया है कविता मैं तो याहू के लिए। 30वां सरस्वती पुरस्कार जो 2020 का दिया गया है वो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है मराठी में पुस्तक सनातन हेतु। आगे हमारे पास व्यास सम्मान जो दिया गया है 31वां व्यास पुरस्कार 2021 का दिया गया है असगर वजाहत को इनके नाटक महाबली हेतु। 30वां व्यास पुरस्कार दिया गया है 2020 का शरद पगारे को उपन्यास इनका पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। आगे हमारे पास मूर्ति देवी जो सम्मान है वो 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 का दिया गया है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को इनकी रचना अस्थि व भवती हेतु। आगे हमारे पास बिहारी सम्मान 32वां जो बिहारी पुरस्कार है वो दिया गया है 2022 का डॉक्टर माधव हाड़क को इनकी पुस्तक पचरंग चोला पहर सकीरी। और साथ ही साथ में आपको ये भी बता दूं जो 31वां बिहारी पुरस्कार है वो दिया गया है मधु कंकरिया को, ये भी आप याद रखिए। आगे हमारे पास एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार 2022 में जो दिया गया है वो डेनिस पार्नेल सुनीवल को दिया गया जो कि यूएसए के हैं और एबेल पुरस्कार 2021 में जो दिया गया है वो एवी रिचर्डसन यूएसए के हैं, एवी रिचर्डसन और लास्लो लोवाज हंगरी के, इन्हें दिया गया है। आगे हमारे पास टेम्पल्टन पुरस्कार जो कि अध्यात्म या धर्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। टेम्पल्टन जो पुरस्कार है 2022 में दिया गया है फ्रैंक विल्जेक को जो कि अमेरिका के हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 में दिया गया है जैन गुडाल को जो कि यूके ब्रिटेन के हैं। इसके बाद हमारे पास फ्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड वास्तुकला का जिसे नोबेल कहा जाता है। फ्रिट्जर जो पुरस्कार है वो 2022 में दिया गया है फ्रांसीसी कैरो को, बुर्किना फासो ये कंट्री से बिलोंग करते हैं और ये पहले अश्वेत विजेता बने हैं इसको प्राप्त करने वाले फ्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड को, वास्तुकला के जो नोबेल कहा जाता है, ये पहले अश्वेत विजेता बने हैं, ये भी आप याद रखें। आगे हमारे पास दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में और जो इसकी प्रथम विजेता रही थी वो देविका रानी रोरिक रही थी। और 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 का जो दिया गया है वो आशा पारेख को दिया गया है और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में जो दिया गया था वो रजनीकांत को दिया गया था। आप इसके एडिशन के नंबर के साथ इनके ईयर आप ध्यान में रखिए कि 2019 जो था वो 51वां था और 2020 का था वो 52वां था। ईयर के साथ आप इसका ये पूरा याद रखिए कि 52 और 51 2020 और 2019। 2020 का आशा पारेख 52वां, 2019 जो है वो 51वां है, रजनीकांत को दिया गया है। आगे हमारे पास संसद रत्न पुरस्कार
संसद रत्न पुरस्कार 2023 जो इस बार दिए गए हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए इस बार 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया है। इसमें राज्यसभा के 5 सांसद और लोकसभा के 8 सदस्यों का नाम है। संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त एस कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता वाली जूरी समिति ने इन सदस्यों का नाम दिया है। लोकसभा से संसद रत्न पुरस्कार 2023 जो बने हैं वो उनमें हैं विद्युत वरण महतो भाजपा से झारखंड से, डॉक्टर सुकांत मजूमदार भाजपा पश्चिम बंगाल से, कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित भाजपा महाराष्ट्र से, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पश्चिम बंगाल से, गोपाल चिनैया शेट्टी भाजपा महाराष्ट्र से, सुधीर गुप्ता भाजपा मध्य प्रदेश से, डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र से, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र से। आगे हमारे पास राज्यसभा से संसद रत्न पुरस्कार 2023 डॉक्टर जॉन ब्रिटास सीपीआई एम केरल, डॉक्टर मनोज कुमार झा राजद बिहार, फौजिया तहसीन अहमद खान एनसीपी महाराष्ट्र, विशंबर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी यूपी, छाया वर्मा कांग्रेस छत्तीसगढ़ से। लोकसभा की 2 सदस्यीय समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया। पहला जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त पर लोकसभा की संसदीय समिति और दूसरी जो है वो विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता में पर्यटन परिवहन और संस्कृति पर राज्यसभा की स्थायी समिति को। इसमें इसमें जो दिया गया है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है। तो दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो इसका नाम है लाइफ टाइम का, वो दिया गया है टी.के. रंगराजन को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो टी.के. रंगराजन को दिया गया है, ये भी आप जरूर याद रखें। इसके बाद आगे हमारे पास लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार दिया गया है वो मैक्स वर्स्टापन को दिया गया, जो कि फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलन थॉम्पसन हेरा जो कि जमैका की हैं। वापसी वाला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी काई ब्राउन को दिया गया है, स्केट बोर्ड के खिलाड़ी हैं ये। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम जो है पुरुष फुटबॉल टीम इटली की को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एम्मा राडाकानु जो कि यूके की हैं और ये 100वीं टेनिस प्लेयर बनी है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टॉम ब्रैडी यूएसए के हैं ये, फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी टॉम ब्रैडी। दोस्तों आगे हमारे पास पुलित्जर पुरस्कार 2022। पुलित्जर पुरस्कारों की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1917 में जोसेफ पुलित्जर के नाम पर की गई थी। इनकी वसीयत के नाम आधार पर ये की गई थी पुलित्जर पुरस्कारों की स्थापना 1917 में। और पुलित्जर जो पुरस्कारों में $15,000 की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। जनसेवा के पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक दिया जाता है लोक सेवा के अंतर्गत। जनसेवा कह लो लोक सेवा कह लो, बात एक ही है। तो उसके अंतर्गत इसमें स्वर्ण पदक दिया जाता है। तो ये जो मैं आपको बता दूं ये कुल है ना 21 कैटेगरी में 21 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसमें से जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो दिए गए हैं। जनसेवा के तहत दिया गया है वाशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार स्वर्ण पदक के साथ। और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग को दिया गया है, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में दिया गया है मियामी हेराल्ड को, मियामी हेराल्ड स्टाफ को। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में दिया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को। नेशनल रिपोर्टिंग में दिया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को। आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म में दिया गया है सलाम इशा टिलेट को जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स से हैं। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में दिया गया है मार्कस यम्को जो कि लॉस एंजलिस टाइम्स से हैं। फीचर फोटोग्राफी में दिया गया है सना इरशाद मट्टो को, अदनान आबिदी को, अमित दवे को और दानिश सिद्दीकी को दिया गया है कोविड संघर्ष की अपनी छवि के लिए। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में भी जो दिया गया है वो दिया गया है फहमीदा अजीम, एंथोनी डेल कर्नल, जोस एडम्स वर्ल्ड जॉकी, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में भी दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में किसे दिया गया है। वो है बांग्लादेश की फहमीदा अजीम को, जोश एडम्स को, वर्ल्ड जॉकी को, एंथोनी डेल कर्नल को, इनको जो ये टीम है इनकी पूरी इस पूरी टीम को ये दिया गया है। और इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री का अर्थ ये होता है कि चित्रों के साथ किसी भी रिपोर्ट को बताना, उसको समझाना, उसको सामने रखना। और इनकी जो रिपोर्ट थी इन्होंने बनाई थी एक हाउ आई स्टैब्ड ए चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप, ये इनकी रिपोर्ट का शीर्षक था। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर इन्हें दिया गया है ये इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में ये दिया गया है। तो जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी चीन के उइगर मुसलमानों पर जो चीन सरकार का रवैया था तो इन्होंने ये बताया था पूरा, तो उसके ऊपर इन्हें दिया गया था। तो ये भी आप याद रख लीजिए, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इसमें बता दिया है। साहित्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र में भी पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। पुलित्जर जो पुरस्कार है वो कुल 21 कैटेगरी में दिए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो उसी में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, संगीत रचना
ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य में उपलब्धियों के लिए भी ये फ्रीजर पुरस्कार दिया जाता है। तो कुल 21 कैटेगरी के अंतर्गत ये भी आते हैं। तो नाटक में जो दिया गया है वो फैट हमको दिया गया है, जेम्स इजेम्स इसके राइटर हैं। कथा में दिया गया है द नेटनयाहू, जोशुआ ग्रीन इसके लेखक हैं। और कविता में दिया गया है फ्रैंक सोनेट्स, डायनेसिस द्वारा ये लिखित है, मतलब डायनेसिस में लिखा है, फ्रैंक सोनेट्स इनकी कविता का नाम है। संगीत में दिया गया है वॉइसलेस मास, इसके जो संगीत जो दिया है इसमें रेवन चौकोन ने दिया गया है, रेवन चौकोन ने, वॉइसलेस मास हेतु। ये भी आप याद रख लीजिए। दोस्तों आगे हमारे पास 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022, 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022, जिसमें बेस्ट फिल्म को मिला है कोड़ा को, जिसके निर्देशक है इयान हैडर। बेस्ट डायरेक्टर में मिला है जैन कैंपियन को फिल्म द पावर ऑफ द डॉग हेतु। बेस्ट एक्टर में मिला है विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड हेतु। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो ऑस्कर दिया गया है वो जेसिका चैस्टन को दिया गया है फिल्म द आइज ऑफ टैमी फाई के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म एनकेंटो को दिया गया है। और नोट करने योग्य है कि ओवरऑल फिल्म ड्यून ने सर्वाधिक 6 अवार्ड इसमें जीते हैं। आगे है दोस्तों हमारे पास आईफा अवार्ड 2022। तो आईफा जो अवार्ड है, आईफा की जो फुल फॉर्म होता है पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड होते हैं। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड होते हैं। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है वो शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह फिल्म हेतु, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन मिम्मी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ गीत कौसर मुनीर लहरा दो, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तमहंकर मिम्मी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी फिल्म लूडो हेतु दिया गया है। आगे हमारे पास क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड 2023, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रृंखला में पंची को तीहर अवार्ड जनेल मोने को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो जैफ ब्रिजेस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डैनियल क्वान और डैनियल चेई नॉट को दिया गया फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेडन फ्रेजर फिल्म द वैल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुने गए हैं इसमें कैट ब्लैंचेट फिल्म स्टार के लिए। क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड 2023 में जो चुने गए हैं उनमें बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म RRR जो कि भारतीय फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ गीत जो दिया चुना गया है इसमें वो नाटू नाटू फिल्म RRR। आगे हमारे पास 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। इस पुरस्कार की जो मेजबानी है वो अभिनेता रिचर्ड ई ग्रांट ने की है। इसमें बेस्ट जो फिल्म चुनी गई है वो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्ट्रेस अभिनेत्री जो इसमें चुनी गई है वो कैट ब्लैंचेट फिल्म स्टार हेतु। लीडिंग जो एक्टर अभिनेता चुने गए हैं वो ऑस्टिन बटलर फिल्म एल्विस हेतु। बेस्ट निर्देशक जो इसमें चुने गए हैं वो एडवर्ड बर्जर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट हेतु। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री नवलानी डैनियल लोहर। और बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड एम्मा मैकी को दिया गया। ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म में एन आयरिश वुड बाय को मिला है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2023 जो इस बार दिए गए हैं, इसका आयोजन हुआ है 20 फरवरी 2023 को और स्थान रहा है मुंबई में। ये दिए गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म चुनी गई है द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता चुने गए हैं वो रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो उसमें चुने गए हैं वो आर बाल्की चुप फिल्म जो थी उसके लिए इन्हें दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार आर बाल्की को दिया गया है। बेस्ट वेब सीरीज का जो पुरस्कार दिया गया है वो रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस हिंदी। मोस्ट वर्साटाइल एक्टर अनुपम खेर द कश्मीर फाइल्स में। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री में दिया गया है रेखा को यह पुरस्कार दिया गया, ये भी आप जरूर याद रखें। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री को दिया गया है हरि हरन को। तो दोनों ही पुरस्कार को आप याद रखें, ये आपसे पूछ लिए जा सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे हमारे पास 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा में मिला गया है ऑस्टिन बटलर को एल्विस फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा में कैट ब्लैंचेट फिल्म स्टार के लिए। बेस्ट पिक्चर एनिमेशन पिनोकियो। बेस्ट ड्रामा सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन। बेस्ट पिक्चर ड्रामा द फैबलमैन्स। बेस्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग द फैबलमैन्स के लिए दिया गया है। आगे हमारे पास 74वें एमी अवार्ड 2022 का स्थान मतलब ये दिए गए हैं लॉस एंजलिस अमेरिका में। और नेटफ्लिक्स के फेमस वेब सीरीज स्क्विड गेम को बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए 13 इसमें नॉमिनेशन मिले। बेस्ट एक्टर लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवीज में माइकल कैटन को डॉप सिक के लिए। डॉक्यूमेंट्री नॉन फिक्शन सीरीज में द बीटल्स गेट बैक डिज्नी प्लस। बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन ड्रामा सीरीज के बेस्ट एक्टर ली जूंग जे स्क्विड गेम में। आगे हमारे पास ड्रामा सीरीज की जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं उनमें रही हैं ये जेंडिया यूफोरिया के लिए। आगे हमारे पास 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के पुरस्कार, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है डेनियला मारिन नवारो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाहिद मोबाशेरी नो एंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नादिर सईवर नो एंड, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म निर्देशक बिहाइंड द हैशटैग्स असमीना प्रोडो, ICFT यूनेस्को गांधी मेडल पायम एस्कंदर नरगेसी, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी इसमें रहे। ये आप जरूर याद रखें कि 53वे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो आंसर होगा आपका चिरंजीवी। आगे हमारे पास IFFM अवार्ड, IFFM अवार्ड 2022। IIFM जो फुल फॉर्म है इसका होता है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022। इसमें जो चुनी गई है बेस्ट फिल्म वो चुनी गई है 83, बेस्ट डायरेक्टर सुजीत सरकार सरदार उधम सिंह और अर्पणा सेन द रेपिस्ट हेतु, बेस्ट एक्टर जो चुने गए हैं उनमें रणवीर सिंह 83 फिल्म के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस जो चुनी गई है वो शेफाली शाह जलसा, बेस्ट सीरीज मुंबई डायरीज 26/11, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसमें दिया गया है कपिल देव को, सिनेमा पुरस्कार में लीडरशिप के लिए मिला है अभिषेक बच्चन को। तो ये भी आप याद रखिए कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, वो दिया गया है कपिल देव को, और सिनेमा पुरस्कार में लीडरशिप हेतु दिया गया अभिषेक बच्चन को। आगे हमारे पास 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। इसमें जो चुनी गई है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुरराई पोट्टू तमिल फिल्म है ये, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन रहे हैं तानाजी द अनसंग वॉरियर, और सुरराई पोट्टू हेतु यानी कि अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है, तो अभिनेता को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा वाला मुरली सुरराई पोट्टू, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सच्चिदानंदन के अयप्पन कोशियम, मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट अवार्ड, मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट अवार्ड में चुना गया है मध्य प्रदेश को। ये भी आप जरूर याद रखें कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट अवार्ड किसे दिया गया है, तो मध्य प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ बुक ऑन सिनेमा अवार्ड द लॉन्गेस्ट किस लेखक ईश्वर देसाई, स्पेशल मेंशन अवार्ड उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को, सर्वश्रेष्ठ एक्शन व निर्देशन में दिया गया है राजशेखर माफिया सासी और सुप्रीम सुंदर को, सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म चुनी गई इसमें आ विजात्रिक, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो इसमें चुनी गई तुलसीदास जूनियर, सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी। और नोट करने योग्य है कि अजय देवगन का यह तीसरा नेशनल अवार्ड है, अजय देवगन का यह तीसरा नेशनल अवार्ड है। आगे हमारे पास 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022। इसका जो आयोजन हुआ था वो 30 अगस्त 2022 को हुआ था, और ये 2021 में जितने भी फिल्में आई थी उनके लिए नहीं दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें रही थी शेरशाह धर्मा प्रोडक्शन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कपिल देव के रूप में रणवीर सिंह 83, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिमी राठौर के रूप में कृति सैनन मिम्मी के लिए, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो इसमें दिया गया था वो सुभाष घई को दिया गया था। ये भी आप जरूर याद रखिए कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था, तो सुभाष घई को दिया गया था। दोस्तों आगे हमारे पास 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023। इसमें जो सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया वो जस्ट लाइक दैट बोनी राय, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डायमंड टाइम लिज़ो, बेस्ट रैप एल्बम केंड्रिक लेमर की मिस्टर मोराले एंड द बिग स्टेपर्स, बेस्ट कंट्री एल्बम ए ब्यूटीफुल टाइम विली नेल्सन, बेस्ट R&B सॉन्ग कफ इट बयांसे, बेस्ट रैप सॉन्ग जो इसमें चुना गया द हार्ट पार्ट 5 केंड्रिक लेमर, बेस्ट कंट्री सॉन्ग टिल यू कैन नॉट कोडी जॉनसन। आगे है दोस्तों हमारे पास सौंदर्य प्रतियोगिताएं, तो जितनी भी हुई हैं वो हम देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड जो बनी है 2021 की कैरोलिना विलावस्का पोलैंड की, 70वीं मिस यूनिवर्स 2022 में जो रही है वो आर बोनी गैब्रियल रही है, 71वीं। ये आप जरूर याद रखिए क्योंकि ये अभी बनी थी। मिस अर्थ 2022 जो रही हैं डेस्टिनी वैगनर बैलीज, और मिस इंडिया 2021 में रही है मानसा वाराणसी तेलंगाना की, मानसा वाराणसी है तेलंगाना की मिस इंडिया 2021 की। अन्य सौंदर्य प्रतियोगिताओं के अंतर्गत मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड रही है 2022 में खुशी पटेल यूके की, फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी कर्नाटक की, मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल भारत की, मिसेज वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक 2022 नवदीप कौर, मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या वालवेकर अमेरिका की, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह कानपुर की, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 दीपिता राय कर्नाटक। आगे हमारे पास दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कुल 6 श्रेणियों में 11 बच्चों को प्रदान किया गया, जिसमें 6 लड़के और 5 लड़कियां रही हैं, और पुरस्कारों की राशि रही इसमें 1 लाख रुपए। और कला व संस्कृति के क्षेत्र में 4 बच्चों को दिया गया है, नवाचार इनोवेशन के क्षेत्र में 2 बच्चों को, खेल के क्षेत्र में 3 बच्चों को, बहादुरी के क्षेत्र में 1 बच्चे को, समाज सेवा के क्षेत्र में 1 बच्चे को
दिया गया है। तो कुल 11 बच्चों को ये मिले हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। आगे हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी को मिले पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है इनको। पहला लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित ये पुरस्कार है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। नंग दंग पैर लीजी खोरलो 2021 में दिया गया था। भूटान का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। चिकित्सा का आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 में आस्था विज्ञान पत्रिका द्वारा दिया गया है। द लीजन ऑफ मेरिट 2020 जो कि अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है, द लीजन ऑफ मेरिट 2020। आगे हमारे पास यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022। इसमें 6 देशों अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड की 13 परियोजनाओं को इसमें सम्मानित किया गया है। और जो इसमें केवल भारत की रही हैं वो बताई गई हैं। उत्कृष्टता पे पुरस्कार जो मिला है भारत में वो मिला है छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय मुंबई का। विशिष्टता पुरस्कार में गोलकुंडा बावड़ी हैदराबाद का। और मेरिट पुरस्कार में गोलकोंडा किला तेलंगाना और भायखला स्टेशन मुंबई का। यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021 में इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत पुरस्कार इसमें दिए गए। पहला जो मिला है वो ऑल इंडिया रेडियो एआईआर प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध पुरस्कार। शो का नाम है एआईआर लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ। दूरदर्शन को मिला है द लिविंग वेल द सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी में। शो का नाम है, दूरदर्शन का कार्यक्रम है डेफिनेटली लीडिंग द वे। आगे हमारे पास राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2022 वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध यह पुरस्कार द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहला है इसमें फार्टून ईरन सोमालिया के, दूसरा इवार्ड इल्मन सोमालिया के, तीसरा है डिकेंस कामुगिशा रुवांडा के। आगे हमारे पास दोस्तों वीरता पुरस्कार एवं रक्षा अलंकरण सम्मान 2023। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य के लिए 6 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र सहित 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें 4 मरणोपरांत सहित 6 कीर्ति चक्र और 2 मरणोपरांत सहित 15 शौर्य चक्र शामिल है। इनमें एक बार टू द सेना मेडल शौर्य बाण में सेना मेडल, 4 मरणोपरांत एक नाव सेना मेडल वीरता के लिए, 7 वायुसेना मेडल वीरता के लिए, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल शामिल है। कीर्ति चक्र जो विजेता मिले हैं जिनमें 6 कीर्ति चक्र विजेता हैं वो हमारे पास डोगरा रेजिमेंट के मेजर शुभंग भारतीय सेना से ही राजपूत रेजिमेंट के नायक जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल रोहित कुमार मरणोपरांत इन्हें दिया गया है कीर्ति चक्र विजेता है। सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज मरणोपरांत, हेड कांस्टेबल सोडी नारायण मरणोपरांत, हेड कांस्टेबल स्वर्ण कश्यप मरणोपरांत इन्हें ये दिया गया है। उत्तम युद्ध सेवा मेडल में दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी को भारतीय सेना से, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदिया सेनगुप्ता भारतीय सेना से, लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजेला भारतीय सेना से। दोस्तों आगे हमारे पास निर्णायक पुरस्कार 2023। इस पुरस्कार को साइंस का ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। जीव विज्ञान में दिया गया है क्लिफोर्ड प्री बैंगविन और एंथोनी हाइमन, डेनिस हर्विस, जॉन जंपर, एमिलियन बिगराट और मसासी याना बिसावा को। मौलिक भौतिकी में दिया गया है चार्ल्स एस बेनेट, गाइल्स ब्रोसार्ड, ट्रेविस ड्यूश और पीटर डब्ल्यू शोर को। गणित के क्षेत्र में दिया गया है डैनियल ए स्पीलमैन को गणित के क्षेत्र में मिला है निर्णायक पुरस्कार 2023। मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर्स दिया गया है मैगी मिलर, जिन योंग पार्क एवं वेरा ट्रप्पो। आगे है दोस्तों हमारे पास चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप संस्था द्वारा दिया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जो कि भारत की हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की रोकथाम हेतु इन्हें दिया गया उद्यमिता श्रेणी में। सर डेविड एटनबरो को प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 इन्हें दिया गया। इनका सन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, 2021 में इन्हें दिया गया था। और ये जो पूर्णिमा देवी वर्मन है इनको 2022 में ये दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की रोकथाम हेतु। दोस्तों इसी अंतिम पुरस्कार के साथ पुरस्कार व सम्मान का पार्ट 2 हमारा समाप्त होता है। पुरस्कार व सम्मान का तीसरा पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।